महाराज परीक्षित को राम कथा सुनाते हैं। राम कथा के बाद चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान कृष्ण कथा इतनी सूक्ष्म मत सुनाइए। मेरे पांडवों की रक्षा उन्होंने की, मेरी मातृ गर्भ में रक्षा जिस श्री कृष्ण ने की है उनकी कथा कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आप कृपा करके मुझको विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वाह परीक्षित, 4 दिन से एक ही आसन में बैठे हो, थोड़े उठ जाओ, कुछ खा पी आओ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कथा सुना देंगे। 4 दिन से बैठे हो तुम, हमारी आपकी तरह कथा थोड़ी हो रही थी 5:30 से 7:30 8। सुखदेव परीक्षित जी की कथा कैसी चल रही थी? 24 घंटे नॉन स्टॉप, 4 दिन से अनवरत चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा लो, फिर मैं सुनाता हूं कृष्ण कथा। परीक्षित जी इतनी अच्छी बात कहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं भगवान वास्तविकता में यदि 4 दिन की कथा सुनने के बाद मुझको भूख लगने लग जाए, मेरा उठने का मन होने लग जाए, कुछ जल आदि पान आदि किसी कार्य के लिए मेरा जाने का मन हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि मैंने कथा सुनी ही नहीं है अभी। वास्तव में आप इतनी सुंदर अमृत तुल्य कथा सुना रहे हैं, इस बीच में मुझे भोजन पानी निद्रा किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते जाओ, इसी से ही मेरी सारी भरपाई हो रही है। नाथ कृपा करके मुझे कथा सुनाओ। समझ में आई बात? ऐसे होते हैं श्रोता जिनको एक क्षण के लिए भी भगवत कथा से विमुख कर दिया जाए तो महाराज बेचैन हो जाएं। और जब ऐसी स्थिति चित्त में आती है तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, बस हमको तो कृष्ण रस राम रस पिलाओ। आहा सुखदेव जी कहते हैं चलो परीक्षित, अब मैं तुमको श्री कृष्ण कथा सुनाता हूं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को बताया कि वसुदेव जी के घर, हे पृथ्वी महारानी तुम चिंता मत करो, तुम बहुत दुखी हो कि बहुत पापी बढ़ गए हैं, चिंता नहीं करो। द्वापर युग में वसुदेव नामक एक क्षत्रिय होंगे, उनके कुल में मेरा अवतार होगा और मैं आकर के तुम्हारे ऊपर जन्म लेने वाले दुष्ट राक्षसों का वध करूंगा। सूरसेन मंडल के राजा हैं सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। और मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस। कंस ने अपनी चाचा की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को तुम इतने आनंद के साथ विदा करने जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, उसी का 8वां बालक तुम्हारा वध करेगा। ये बात सुनते ही कंस की आंखें लाल पड़ गईं, तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि इनको कुछ मत करो, हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे हम सब आपको दे देंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। 6 बालकों की हत्या दुष्ट कंस ने की। 7वें बालक के रूप में हमारे लखनलाल जी ही द्वापर में बड़े भैया बनकर के आए श्री बलराम जी महाराज। देव की मैया के गर्भ में जैसे ही आए ठाकुर जी को चिंता हो गई, बोले जन्म लेते ही कंस को हमको मारना है, लेकिन ये बलराम जी हमसे पहले पहुंच गए, पहले ही मार देंगे। तब योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने गर्भ को स्थानांतरित करवाया। जो 7वां गर्भ देवकी का था वो स्थानांतरित होकर रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गए। और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया।
अब धीरे धीरे आ रहा है 8वां बालक। कंस ने डबल डबल ताले लगवा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, सिक्योरिटी टाइट कर दी, बोले निकल के भागने ना पाए, मेरा शत्रु जन्म लेगा। देवकी मैया अब सुंदर लगने लगी हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। कंस कभी कभी आता है तो देख करके रुक जाता है, देखता रह जाता है देवकी मैया को। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। सुंदर वायु मंदिराचल पर्वत पर चंदन की लकड़ियों से सुगंधी लेकर के बह रही है। अष्टमी तिथि है, भादों का महीना है, मंदम मंदम जलधार गिर रही है। पूरा विश्व गहरी निद्रा में सोया है। जैसे कभी कभी नींद में बड़ा सुख मिलता है, आज ऐसा सुख सबको मिल रहा। सब गहरी निद्रा में सोए, सैनिक सोए, दरबान सोए, महाराज कंस सोए, मथुरा के सब वासी सोए, केवल कारागृह में बैठे देवकी और वसुदेव जागे। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मध्य रात्रि होते ही कंस के कारागृह में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और दिव्य ज्योति प्रकट होते ही देवकी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बलबाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के प्राकट्य रूप का दर्शन करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। कैसे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी का पूरा अंग कमल जैसा है, ऊपर से नीचे तक। कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसे हाथ हैं, कमल जैसे चरण हैं। पीतांबरी पहनी हुई है, गले में ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि पहनी है। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते भये मैया के गर्भ से प्रकट भये। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का चतुर्भुज रूप देख करके देवकी मैया बोली, देवकी मैया बोली, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी हल्ला मत करो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। अभी सब सो रहे हैं, सोने दो सबन को। देवकी मैया, अब पहरेदार आ गए सब, बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छा ये समझेंगे भाषा? बैठ जाओ। जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी मैया और वसुदेव जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके कहा, भगवान आप 4 भुजा धारण करके आए हो, इतना सारा श्रृंगार करके आए हो, ऐसे कोई बालक जन्म लेता है? बालक तो छोटा सा जन्म लेता है, बिना वस्त्रों के आता है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। ऐसे कोई बालक जन्म ले तो मां देखते ही बेहोश हो जाएगी। ऐसे कौन बालक आता है भगवान? की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। नाथ छोटे बन जाओ ना, छोटे से बालक को गोद में लेने में सुख मिलता है। भगवान बोले, मैया हम तो शंख चक्र इसलिए लेके आए हैं, जन्म लेते ही मामा कंस मारने आ जाता है। देवकी मैया बोली, वो बात आपके अपने पक्ष की है, लेकिन एक मां को तो सुख तब मिलता है ना जब कोई बालक उसके पयोधर का पान करे। मुझे आज तक अपने बालकों को पयोधर पिलाने का सुख नहीं मिला, जन्म लेते ही दुष्ट कंस मार देता था। आप आज पधारे हैं, कृपा करके इतना सुख तो दीजिए कि मैं आपको गोद में लेके पयोधर पिलाऊं। भगवान बोले, पिला दीजिए। बोले, 4 भुजा बालक को गोद में लेने में हमको तो वैसा लग रहा है, छोटे से बालक बनो। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात कहते हैं, महाराज जी, कि श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन यदि कभी करें द्वारिका में, वो ठाकुर जी का वही रूप है जो ठाकुर जी के प्राकट्य के समय का। तमद्भुतम बालक अंबुज क्षणम
चतुर्भुजम शंख गदार युधायधम। कभी द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी को देखें, इतने ही बड़े और ऐसे ही हुए ठाकुर जी जब जन्म हुआ। मैया की बात मान करके लाल जी छोटे से हो गए, मैया की गोद में लेट गए, दुग्ध का पान करके वसुदेव जी को आज्ञा की आप हमको लेकर के गोकुल जाओ। अब गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वो लाली लेकर के यहां आ जाओ, हमको वहां छोड़ के आओ। 11 वर्ष 56 दिन हम ब्रज में रहेंगे, लीलाएं करेंगे, खूब माखन मिश्री खा के हुष्ट पुष्ट होके आएंगे, फिर मामा को मारेंगे। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने दरबान सब सोए हैं, कैसे लेके जाएं? ठाकुर जी बोले भक्त इसी भय से मेरी शरण में नहीं आता कि बंधन बहुत है। बंधन को पहले विचार करेगा, कहो बागेश्वर धाम कैसे आए महाराज, काम बंधन पहले सोच लेगा। आप एक बार बंधन का विचार ना करके शरण ग्रहण करो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। ये बात निश्चित है, आप बंधन का पहले विचार कर लेते हो, इसलिए ठाकुर जी के पास नहीं कहो वृंदावन आओ भैया, बहुत काम है, आएंगे देखेंगे बनाएंगे, मन अभी बहुत ऐसे काम। बंधन पहले सोच लेते हैं हम लोग, बंधन का विचार पहले मत करो, पहले चरण पकड़ो ठाकुर जी के, बंधन सब वो देख लेंगे कैसे खोलने हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया ठाकुर जी को, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैर की बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए, दरबान सब सोए हैं। चलो पिताजी ले चलो अब हमको, और एक सूप में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को गोकुल जा रहे हैं। ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि आज हिंसक व्यक्ति भी, शत्रु व्यक्ति भी अपने शत्रु को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहा है, इतना प्रेम प्रकट हो गया सबके हृदय में। ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंद रानी मैया के बगल में छोटी सी बालिका सोई थी, उसको उठा करके लाल जी को सुला दिया और लाली को लेकर के कंस के पास आए। लाली ने आते ही रोना शुरू कर दिया, कंस ने आकर के बालिका को पकड़ करके नीचे पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, बोला अष्टभुजी मैया की। मुझे स्थान का नाम विंध्यवासिनी मैया, ये हमारे बाल कृष्ण भगवान की बहन जी हैं। ये वही हैं जो नंदरानी यशोदा के यहां से आई और आकर के कंस ने जिनको पटका। और वहां विंध्याचल पे महाराज जी पर्वत के ऊपर एक स्थान है, वो उन मैया के तो चरण छू के देखें, वहां कंस के हाथ के निशान आज भी हैं। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस को कहा, हे दुष्ट कंस, अपने शत्रु को खोज रहा है? बोले जी, तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां जन्म लिया ये और बता जाऊं मैया। यत्र त्ववा, लिया ब्रजमंडल में, एड्रेस नहीं बताऊंगी कहां लिया, अब तू ढूंढ कहां लिया। कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुलाई, बोले मेरे शत्रु को ढूंढो। अब यहां कंस को मीटिंग करने तो मथुरा में, आप सब मेरे संग चलो गोकुल। अब भैया ब्रजभाषा में कथा होएगी न, ध्यान से सुनियो। 80 वर्ष के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन अब सब ब्रजवासी को लगवे लगी कि भैया अब की बार लाला होए को। 80 वर्ष की नंदरानी यशोदा मैया पौड़ी वही है। 2 बहन है नंद बाबा की, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम सुनंदा। नंदा सुनंदा सुवेरे सुवेरे जैसे ही नंदरानी के बगल में पहुंची, नंदरानी यशोदा सोई है और बगल में एक नेक 100 बालक चदरिया ओढ़ो भयो है और भीतर ही भीतर कुल बुलाए रहे है। कुल बुलाना समझते हैं? छोटा सा बालक जब हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करता आ आ आ आवाज निकालता है मुख से, उसको ब्रज भाषा में कहते हैं कुल बुलाना। वाह वाह, ये नंदा बुआ हैं ये, अभी चदरा उठा के गई हैं। खड़े मत होना देखने के लिए, स्क्रीन में दिख जाएंगे ठाकुर जी। तो नंदा सुनंदा दोनों बुआ पहुंच गए। ठाकुर जी चदरिया ओढ़ के सोए हैं। नंदा सुनंदा बोली, अरे नंदरानी के बालक भयो है, नहीं ये देखो तो सही सखी, लाली है कि लाला। सुनंदा बोली, अरे जो भी हो खुशी मनाओ, लाली हो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी, लाला हो तो भी आनंद है।
सुनंदा बोली नहीं नहीं नहीं, एक लाला है जाए, फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई दिक्कत नहीं। नंदा बोली क्यों, लाला क्यों चाहिए? बोले अरे नंद बाबा 80 बरस के है गए, 9 लाख गैया, इतने ब्रजवासी इनको संभाल लो, ब्रज की इतनी रखवारी करनो, बेचारे थक जामे, अब लाली तो कोमल हो गए, इतनो कैसे करेगी, एक लाला तो होना चाहिए ना। 21 बार हरिशरणम को जाप करके नंदा सुनंदा ने जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर से चदरिया हटाई, चदरिया हटाते ही दोनों नाचन लगी, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। एक दूसरे को मुख बंद किया, बोले अभी सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं, 80 बरस की आयु है नंद बाबा की, और नंद बाबा माला फेर रहे हैं, माला में जप रहे, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, जाने कब होए वो। नंदा सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा घेर लिए और नंद बाबा से बोली बाबा है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों? बाबा बोले कहाँ भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले बाबा अब तो है गयो, बधाई हो। बाबा बोले यूं तो बता भयो का। बोले पहले हमें बताओ कहाँ मिलेगा? बोले जो मांगेगी सो देंगे। बोले 9 लखा को हार चाहिए? नंद बाबा बोले देंगे, अब बता कहाँ भयो? नंदा सुनंदा बोली आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना मैया की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप नंद बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बोल नंद के लाला की। 80 बरस के बाबा तो जैसी सुनी लाला भयो, 16 बरस के है गए महाराज। छलांग मारी यमुना जी में, बढ़िया सुंदर श्रृंगार कियो, पगड़ी बांधी, पीलो पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं मैं? बोले बाबा बिल्कुल दुल्हा से लग रहे हो आज तो। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद जी के घर लाला भयो है। या खबर को सुनकर के सब ब्रजवासी नंद भवन पहुंचे। अब सुनो, एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए, फिर उसके बाद बधाई गाएंगे। हमारी सब बहनों का जब नंबर आए तब सब बहनें बोलना, और जब भाइयों का आवे तब भाई लोग बोलना। ये कंपटीशन हमारे पिताजी कराते हैं कथाओं में। सारी माताएं महाराज बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके नंदरानी के पास पहुंच गई। जैसे ही पता चली लाला भयो, सब बहनों ने जाकर के नंदरानी यशोदा को बधाई दी। धीले मत पड़ियो, जोर से बोलियो सब माताएं, यशोदा मैया बधाई हो। मैयाओं की बधाई सुन के भैया भी सब आ गए, बढ़िया बढ़िया पगड़ी पहन के, पीले पीले वस्त्र पहन करके सब भाई लोग आए और आकर के सब बोले बाबा बधाई हो। कौन जीतो सा लग रहा हो भैया? नहीं, माताएं भी कम तो नहीं है। एक बार दोनों मिलके बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को खूब खूब बधाई। आज के हमारे नंद बाबा, आज हमारे नंद बाबा श्री बागेश्वर धाम सरकार को बधाई हो। और आज वसुदेव जी के रूप में हमारे मध्य पधारे मुनि जी महाराज को बधाई हो। और सांडिल्य मुनि के रूप में, कुल गुरु के रूप में विराजमान हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी को बधाई हो। मंच पे विराजमान सब संत वृंदन को लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। ढीले ढीले पड़ गए हो, अब नेक जोर थोड़ा सा नेक जोर लगाइयो। आज नंद जी के लाला भयो है। ये खबर जैसे ही ब्रज के लोगन ने सुनी, सब नाचन लगे, सब गान लगे।